है कि हम ये देखते हैं कि कसूर साइड के ऊपर जो कबूतर हैं, मैक्स जो है वो लगता है ऐसा है कि टर्किश है जिसमें टर्किश गुलाब बहुत ज़्यादा बात होती है। तो पहले तो थोड़ा-सा टर्किश गुलाबची को पर्टिकुलरली जिस तरह हमने टम्बलर्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, गुलाबचीज़ के बारे में थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन कर दें कि वो ब्रीड बेसिकली है क्या? कितनी एंड्योरेंस एबिलिटी है भी कि नहीं? और अगर पाकिस्तान में वो कबूतर बने तो हम कैसे-कैसे पकड़ें? है, सारा बेसिकली तुर्की की जो दो फेमस ब्रीड्स हैं, एक ब्रीड है टर्किश टकला टम्बलर्स जो कि टॉपर है। दूसरे नंबर पर जो सबसे फेमस ब्रीड है तुर्की की वो है टर्किश क्लेबेक, जो कि तमाम डोनक ब्रीड्स का जिनको आप कह लें एंसेस्टर या आबा अजदाद भी कहा जाता है। तो टर्किश क्लेबेक से आगे फिर बनते हैं मैसिडोनियन डोनक्स, फिर सेनी डोनक्स भी डेवलप होते हैं। उन्हीं में से फिर टर्किश डुलापची का एवोल्यूशन भी होता है। तो टर्किश डुलापची बेसिकली डोनक फैमिली की ही एक ब्रीड है जो कि आप कह लें तेज परों से उड़ते हैं। बाकी डोनक की निस्बत ज़्यादा बिखर कर उड़ते हैं, डोलप रोल करते हैं यानी साइड वाइज रोल करते हैं हवा में, और जिसे कहते हैं तरह तरह के एक्रोबैट्स करते हुए यानी स्वर्ल भी करते हैं, सोर भी करते हैं, आड़े तिरछे दायरों में चलते हैं, और 2-4 घंटे की उड़ान करके टॉप लोफला लेवल के ऊपर तो डाइव लगाते हुए नीचे आते हैं और जल्दी से आकर फटियों पर उतर जाते हैं, क्योंकि उड़ाई फटियों से जा रहे होते हैं तुर्की में। अब जो ये तेज़ी है उड़ान की और जो बिखर कर उड़ना है, ये जो ट्रेड है ये ज़्यादातर नस्लों में नहीं है। ज़्यादातर नस्लों में किट फ्लाइंग फैशन है, यानी जुड़कर कबूतर उड़ते हैं, फिर वो लो फ्लायर नेचर की ब्रीड्स हों, मिड फ्लायर हों या हाई फ्लायर हों। लेकिन टर्किश डुलापची और डोनक फैमिली की जो ब्रीड्स हैं उनमें डुलापची एक वाहिद ऐसी ब्रीड है जो ज़्यादा बिखर कर उड़ती है, यानी इसमें हार्डली एक आध बर्ड जुड़ेगा, वो भी मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए, फिर ये बिखर जाएंगे, एक दूसरे का रास्ता काटते हुए डिफरेंट डायरेक्शंस में चल देते हैं और स्पीडों के साथ एक्रोबैट्स करते हैं। हाई राइज जो यहाँ पे कहलाता है, यानी टॉप लो फ्लाई लेवल तक चिमकार तक जल्दी से जाते हैं और लोग उसको हाई फ्लाई समझ बैठते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो यहाँ पे इस पूरे रीजन में रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन साइड पे भी, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर मिक्सिंग करके इसकी डिफरेंट फटी वाली ब्रीड के साथ, जिसमें पोलिश रिवर्नियाक ब्रीड है, तो सहारनपुरी को भी इवॉल्व किया। अब सहारनपुरी जो उनसे हैं क्योंकि उसमें स्रिबर्निया का ब्लड है, और स्रिबर्निया बेसिकली स्ट्रिक्टली किक फ्लाइंग ब्रीड है, यानी वो किक में उड़ते हैं और बिखर कर नहीं उड़ते। तो उनके साथ जब डुलापची या इस तरह के दूसरे ब्लड लाइन्स का मिक्स होगा तो अल्टीमेटली उनमें फैंसी ब्यूटी के साथ साथ इसका जो फार्मिंग नेचर का आप कह लें असर है वो भी नज़र आएगा। कबूतरों में कदरे खुले होकर उड़ना, एक दूसरे के अपोजिट चलना, ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें भी नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो यहाँ पर मिसकॉन्सेप्शन फैला पिछली कुछ दहाइयों में कि जी कबूतर जो बिखर कर उड़े वही हाई फ्लायर है और कबूतर जो एक एक करके गिरे वही हाई फ्लायर है, ये सारा मिसकॉन्सेप्शन है। ये ज़्यादातर टर्किश डुलापची और इस तरह की दूसरी डोनक ब्रीड्स के हाइब्रिड्स होते हैं, जिनको इन्होंने तरह तरह की परफॉर्मिंग नेचर की ब्रीड्स के साथ मिक्स किया होता है कि ताकि उनसे 7-8 घंटे तक उन्हें ले जाया जाए ज़बरदस्ती क्रॉस की मदद से। अब क्रॉस के बाद वाली जो उनसी उड़ान है वो 7-8 घंटे अगर आ जाती है तो उसको फिर नुस्खे मेडिसिन की जंप लगती है, तो फिर 12 आवर प्लस तक भी उड़ जाता है। सही है। तो ये जो सहारनपुरी कबूतर है, इसके बारे में क्या है? क्या ये एंड्योरेंस फ्लाइज में इसको हम रख सकते हैं या नहीं? नहीं, सहारनपुरी जो है वो हरगिज़ एंड्योरेंस फ्लाइंग ब्रीड नहीं है। अगर लोगों ने इन रेफरेंस इस चीज़ को देखना है तो कश्मीरी पावा जो कि बहुत सीनियर बंदे हैं इस ब्रीड को रखने वाले दिल्ली में, उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफ़ी क्लियरली बताया कि सहारनपुरी को उड़ाने के लिए पहले स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का क्रॉस देना पड़ता है ताकि इसके कुंदे ज़रा मजबूत आएँ। इसके कुंदों में वो मजबूती नहीं है कि ये लंबे आवर उड़ सकें और मतलब अपनी एंड्योरेंस को साबित कर सकें। दूसरा चीज़ वो कहते हैं कि जी फिर इनको नुस्खा मेडिसिन लगाना पड़ता है, फिर ये उड़ान देते हैं। नुस्खे मेडिसिन के बाद भी अगर ये इनकी सियान का लेवल इतना पुअर होता है कि आ जाए तो आ जाए, ना आए तो फिर ना से मतलब वो क्रॉस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्रॉस अगर किसी स्ट्रॉन्ग होमिंग एबिलिटी वाली ब्लड लाइन का हुआ है जो कि अपना असर देती है आगे नस्लों में, तो उसके असर से अगर बच्चे क्रॉस में होकर वापस आ जाएं तो आ जाएं, वरना इनका गिरना बहुत ज़्यादा होता है इस नस्ल में।
जो कि दूसरी फैंसी ब्रीड्स में कदरे नहीं नजर आता। लेकिन ये एक ऐसी फैंसी ब्रीड है जिसके ऊपर इतनी वीक वर्किंग हुई है कि इसमें हद से ज्यादा वीक होमिंग इंस्टिंक्ट होते हैं। ये टिपिकली जो इंडिया में भी रखा गया है, इवन सहारनपुर की भी अगर कुछ वीडियोस देखते हैं तो लोग सिर्फ इनको शायद शो क्लास के लिए ब्रीड करते हैं अपने पास। वहां पे भी इनसे कोई फ्लाइंग कंपटीशन होते हुए नजर नहीं आता, इवन इन बिल्कुल इसी सहारनपुर। तरह ही है। ये एक अंडरस्टूड बात है, वहाँ पे एक प्रूवन फैक्ट है, ये ग्राउंड रियलिटी है। और अगर हमारे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी यही सीन है, यहाँ पे कोई डिफरेंट मैप नहीं आ जाता, यहाँ कोई डिफरेंट एल्गोरिथम नहीं आ जाता, सीन यहाँ पे भी यही होता है। बस ये और बात है कि यहाँ पे क्रॉस करने को और फिर नुस्खे मेडिसिन से उड़ाने की बड़ी तारीफ कर दी जाती है कि ये बड़ा आर्ट है। आर्ट तो इस तरह की ऐसी है है। ना कि एक फैंसी ब्रीड को जबरदस्ती उड़ाया जा रहा है किसी हीले हुज्जत से। आर्ट तो ये तब होता कि आप कोई ऐसी चीज डेवलप करते जो अपने बलबूते पर उड़ के दिखाती बजाय इसके नुस्खे मेडिसिन के। तो पाकिस्तान के अंदर क्या कोई ऐसा रीजन है, जैसे दो मेन रीजन जो हमेशा से लड़ते रहे हैं, सियालकोट और कसूर, तो क्या इसमें आप किस किस रीजन को आप समझते हैं जहाँ पे कोई ऐसी ब्रीड्स आई हैं पाकिस्तान में? आया तो खैर सब बाहर से ही है, जो इंड्योरेंस फ्लाइंग रखती थी, या अभी भी क्या ये दोनों आपस में मिक्स करने के पीछे रीजन ही है कि एक बिल्कुल नहीं उड़ता और एक उड़ने वाला है? हाँ यही रीजन है। और सियालकोट ज्यादा मशहूर पहले से रहा है, कसूर का तो रीसेंट पास में ही नाम बना ना मिस्त्रियों से पहले से तो नहीं मशहूर था, जबकि सियालकोट उससे पहले से भी मशहूर था। तो सियालकोट में अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स आते रहे, अच्छी नस्लों के, जिसमें इराकी और ईरानियन मिक्सेस थे। और उन्होंने लंबे आवर की उड़ानें दे के बहुत ज़्यादा हस्तियों को वहाँ से मशहूर किया। और उन हस्तियों ने फिर आके मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शागिर्द बनाए तो वो भी मशहूर हुए वहाँ से ब्लड लाकर। इवन के बकीर साहब जो हैं, उनका मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि वो शकीर गुल को जो पब्लिसाइज करते हैं वो कहते हैं सियालकोटी ब्लड है। तो अगर वो सियालकोटी ब्लड होते हुए इतना महंगा है कि लोग कहते हैं कि उसकी कीमत का ही नहीं तयन किया जा सकता क्योंकि सिर्फ उनके पास है, यू नो सो कॉल्ड क्लेम, तो उस बेस पे अगर उसकी इतनी ज़्यादा कीमत है तो फिर लोग सियालकोटी के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किस बेस पे फिर करते हैं? या तो फिर उनको रद्द कर दें, उनकी क्रिएटिविटी जो वो क्लेम करते हैं, या जो कहते हैं कि सियालकोटी कबूतर हमारे पास फकीर गुल के नाम से बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, या तो उनको बिल्कुल डिनाई करें। अगर उनको एक्नॉलेज करते हैं तो फिर उनके अगेंस्ट नेगेटिव प्रोपेगेंडा बंद कर दें कि ये डीजल गाड़ी और ये और वो। ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं सिर्फ और सिर्फ फैंसी कचरे को बेचने के लिए, नथिंग एल्स।